हाय बच्चों, आज मैं ग्रामर का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर मच मोर देन यू थिंक। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, कम मत आंकिए, आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। ये कहना है संदीप माहेश्वरी का। संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही कामयाब पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है। इससे पहले हमें वर्ड और सेंटेंस को समझना चाहिए। तो वर्ड और सेंटेंस को तुम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हो। सेंटेंस के बारे में मेरा पिछला वीडियो जो है उस तुम समझ सकते हो, देख सकते हो कि सेंटेंस क्या है। और सिंपली सेंटेंस हम जो भी बात बोलते हैं जिसका कोई अर्थ पूरा निकल जाता है, उस जिसमें वो वर्ड्स के ग्रुप्स को कहते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। आज हम सेंटेंस के सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इसके मीनिंग पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि पार्ट्स मतलब होता है टुकड़े, ऑफ मतलब काके की, और स्पीच मतलब बोली, भाषण, भाषा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा? शब्दों के भेद। तो हम इंग्लिश में जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत अच्छे समझने के लिए हमें उसे कुछ टुकड़े टुकड़े करते हैं, कुछ हिस्सों में बांटते हैं। उसी हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब यह है कि ये ज़रूरी क्यों है, सीखना क्यों ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, हम जानते हैं कि हम जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसके लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वर्ड जो होता है इंग्लिश में कई तरह से इस्तेमाल होता है। कहीं पर ये नाम के शक्ल में, कहीं पर काम के शक्ल में, कहीं पर किसी की विशेषता खूबी बताने के शक्ल में, कहीं पर किसी को डिफ़ाइन कर रहा होता है, कहीं पर गम का इजहार कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है हम इसके अलग अलग यूजेस होते हैं वर्ड्स के सेंटेंस में। तो इसी वर्ड्स के यूजेस को समझने के लिए हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बैग। बैग इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जब हम उसके इस्तेमाल पे जाएंगे तो ये चार तरह से इस्तेमाल होता है। नाउन की तरह भी होता है, जैसे द हेवी लोड ब्रोक हिज बैक। यहाँ पर बैक जो है ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव शक्ल में इस्तेमाल होता है। बैक डोर, डोर नाउन है और उसके पहले बैक का इस्तेमाल हुआ, ये एडजेक्टिव है। वर्ब की तरह, वापस मत हटो, तो ये बैक आउट हो गया, बैक हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। या इसी तरह से एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। या दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हाउस का। हाउस का माने हम लोग जानते हैं घर, लेकिन हाउस का जो होता है वो तीन तरह से ये अपना फंक्शन करता है सेंटेंस में। पहला जो है बतौर एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, तीसरा वर्ब। जैसे वह इन दोनों हाउस सर्जन हैं, तो यहाँ पे जो हाउस का इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे हाउस है ये नाउन है। और यहाँ पे जो हाउस्ड है, द लाइब्रेरी वाज हाउस्ड इन एन ओल्ड बिल्डिंग। पुस्तकालय एक पुरानी इमारत में स्थित था, पुरानी इमारत में बना हुआ था। तो सिंपली ये देखने में यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वर्ब है, काम, ये रोल जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके हम डिफिनेशन पर पहुँच सकते हैं। इसका डिफिनेशन जो है, ये जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सेंटेंस में का स्ट्रक्चर में उन वर्ड को हम उनके फंक्शन के हिसाब से प्लेस देते हैं, डालते हैं, और तभी हम सेंटेंस समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये जो विभिन्न उसके कार्य हैं, अलग अलग इसके जो कार्य हैं, इसी कार्य को ये बताने का जो ये तरीका है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। चूँकि एक ही वर्ड किसी वाक्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य के रूप में प्रयोग में आते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश के वर्ड्स को उनके फंक्शन मतलब कार्य के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो अलग अलग हिस्सों में हम बांटते हैं, एक्चुअली यही बोली के हिस्से हैं। इंग्लिश में जितने भी अल्फाज हैं उनको कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है। मतलब यह हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें हम उनके कामों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इन्हीं हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब ये अच्छी तरह समझने के लिए वर्ड्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है, हम उन्हें 8 हिस्सों में बांटते हैं। ये है नाउन, फिर से हम आते हैं इस पे स्लाइड पे। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रफ स्केच है, इसको तुम लोग देख करके इसका हल्का सा आइडिया लेते हो। मैं इसके बारे में 1 बाय 1 डिटेल से आगे अपना वीडियो बना के पोस्ट करूँगा ताकि तुम लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो अब हम कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं।
अब तक हम ये जान चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्यों जानना है और इसके कितने हिस्से होते हैं। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये जान लेंगे उसके बाद ही हम इसको सेंटेंस में इसको रखना, जानना, इस्तेमाल करना हम सीख पाएंगे, जिससे जो ग्रामर का सिंटैक्स कहलाता है। तो अगर तुम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया तो यूँ समझो कि 25% तुम लोगों ने अंग्रेजी सीख ली। फिर ये जब सिंटैक्स का पार्ट समझोगे कि किस वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो वो तुम्हारा सिंटैक्स होगा, वो मज़ीद 25%, मतलब इस तरह से 50% इंग्लिश तुम सिर्फ वर्ड्स को अच्छे से समझ करके और सेंटेंस में उसका प्लेस जान करके, उसके फंक्शन के हिसाब से जान करके तुम अंग्रेज़ी सीख और समझ सकते हो। और ये आज का ये वोकेबलरी है। ईट मतलब होता है खाना, लाफ मतलब हंसना, वीप मतलब रोना, मैरी माने शादी करना, और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना।